किसके विषय में था? गुरुवार के संदेश में किसके विषय में वचन था? किसके विषय में बात कर रहे? विश्वास के बारे में था गुरुवार को। एक करंथियों 15 के 2 वचन में हम पढ़ेंगे। 1 करंथियों 15 के 2 वचन। 1 करंथियों की पहली पत्री उसका 15वां अध्याय और 2 वचन, हिंदी मराठी में। उसी के द्वारा हाँ, हमारा उद्धार भी होता है। उसी के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, हाँ, स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। हाँ, तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। क्या बोल रहे हैं? वापस पढ़िए वचन, कैसे कहते हैं? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता उसी है। के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था, स्मरण रखते हो, उसको स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देखेंगे हम विश्वास करते हैं। अगर वचन से चूक जाते हैं तो वो विश्वास व्यर्थ है। तो यहाँ वचन कहता है, पौलुस कहता है 1 करंथियों की पत्री उसके 15 के हमने 2 में देख रहे हैं। 15 के 2 में करंथियों को वो कलीसिया को वो लिखता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वो तुम्हारा उद्धार भी करता है ना, वो तुम्हारा उद्धार भी कर सकता है। फिर वो क्या कहता है? उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। जो उसी के द्वारा, मतलब वो सुसमाचार के द्वारा ही हमारा उद्धार, उसी के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार भी होता है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था हो, स्मरण रखते हो, उसको याद रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। उसके द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार होता है। और वो कहता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है उसको स्मरण करते हो, उसको याद रखते हो। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार एक अच्छी बात है। सुसमाचार का अर्थ है अच्छी बात। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार अच्छी बात है। सुसमाचार यीशु मसीह है। सुसमाचार का अर्थ यही है कि यीशु मसीह सबके लिए आया संसार में। यीशु मसीह सबके लिए आए, सबके लिए यीशु मसीह इस संसार में आए। उन्होंने पापों के लिए, हमारे पापों के लिए जान भी दिया। तीसरे दिन वो मरे, तीसरे दिन जी भी उठे और फिर से आने वाले। हालेलुया। सुसमाचार का अर्थ वही है, यीशु मसीह। और इसलिए वो पौलुस कहता है, उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। और जो मैंने सुसमाचार को सुनाया है उसको स्मरण करते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। तो बहुत बार आप देखिए, विश्वास से चूक जाने का मतलब है वचन से चूक जाना, वचन से चूक जाना। तो यहाँ वचन में आप देख सकते हैं। तो सुसमाचार, इसलिए सुसमाचार, बाइबल कहती है सुसमाचार हर एक को सुनाना है। सुसमाचार अच्छी बात। मरकुस के अगर आप देखेंगे, मरकुस किताब 15वां अध्याय, मरकुस 16 के 15 में देखेंगे। हाँ, 16 के 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे
सारे सृष्टि के लोगों को, सुसमाचार प्रचार करो। हाँ तुम, सारे जगत हाँ तुम, उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। फिर आगे, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, पर तो जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहर चुका। 16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले ओ बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हाँ वो दोषी ठहर चुका है, वो दोषी ठहरा चुका है। ओके, तो आप देखेंगे सुसमाचार, यहाँ आप देखेंगे सुसमाचार के विषय में कि वचन कहता है सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को, सारे सृष्टि के लोग उनको क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो। सुसमाचार का प्रचार करो, और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। और वचन कहता है जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो वो दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ आप देखेंगे मत्ती के 28 अध्याय 19 और 20 वचन में यीशु मसीह ने यही कहा, इसलिए तुम जाओ सब राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जो मैंने तुम्हें सिखाया उनको मानना सिखाओ, और संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे संग हूँ। अब पढ़ेंगे तो, इसलिए तुम जाओ, यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और उन्हें पिता पुत्र पवित्र पवित्र आत्मा के नाम आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। उनको मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। उसका 18 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। 18 में पढ़ो, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके पास आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग जो है और पृथ्वी जो है वो सब अधिकार यीशु मसीह के पास है, और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब राष्ट्र के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उनको मानना सिखाओ, तो संसार के अंत तक सदैव मैं तुम्हारी संग हूँ। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल कहती जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहर चुका है, क्योंकि बाइबल कहते हैं मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। रोमियो 1:17 में आप देखेंगे तो क्या लिखा है, रोमियो 1:17 उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। आमीन, विश्वास से धर्मी जीवित रहेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। इब्रानी 10:38 वचन में भी आप देखेंगे तो वहाँ आप देखेंगे तो यीशु मसीह कहता है मेरा जो धर्मी है विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वास से जीवित रहेगा। हाँ, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा।
अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। विश्वास के द्वारा ही हम प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं, विश्वास के द्वारा। वो विश्वास प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा पर, वो विश्वास यीशु मसीह पर, त्रिएक तत्वों में ये एक परमेश्वर है, उस पर हमारा विश्वास होना है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और यहाँ इसलिए वचन स्पष्ट कहता है, जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है, अगर आप उसको स्मरण करते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो वो सुसमाचार, वो सुसमाचार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, कैसा, बहुत ही ऐसा, अपना एक लौता दे दिए, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसका नाश न हो, वरन अनंत जीवन हो पाए। आमीन। और वही परमेश्वर हमें हे अब्बा हे पिता करने का, पुकारने का, वो क्या देता है? अधिकार देता है। बाइबल कहती है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके नाम पर विश्वास रखा, उन्हें उसकी संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12 में लिखा गया है। यूहन्ना 1:12 कहता है, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उन्हें उसने उसकी संतति, उसकी संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो प्रभु को ग्रहण कीजिए। प्रभु को ग्रहण करना मतलब प्रभु के नाम पर विश्वास करना, उसके नाम को अपनाना। पढ़ सकते। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार परमेश्वर ने दिया है। आप और मैं, जब हमने प्रभु को ग्रहण किया तो हम प्रभु की संतान बने हैं, प्रभु के बच्चे बने हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। बाइबल की एक तिमोथी, उसके अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर और मनुष्य में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। एक तिमोथी, मनुष्य और 2:5, एक तिमोथी 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य के नहीं, परमेश्वर कितने हैं? एक ही है। कितने हैं? हम तो बोले तो 33 कोटि, 33 कोटि ना, हमको तो मालूम था 33 कोटि परमेश्वर रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं, परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। हम क्या बोलते थे? 33 कोटि, 33 कोटि ना, 33 कोटि परमेश्वर होते हैं, हमको बचपन से सिखाया। पर वचन कहता है परमेश्वर एक ही है। ओ प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर एक ही है। और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में देखो मध्यस्थी, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक मध्यस्थी है, अर्थात मसीह यीशु मनुष्य। परमेश्वर एक है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थी है। बीच में मतलब मध्यस्थी, वो है यीशु मसीह। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरे ही द्वारा तुम पिता के पास जा सकते, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। मैं ही मार्ग हूँ, मेरे ही द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हैं, बिना मेरे होकर तुम पिता के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है एक ही परमेश्वर है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही मध्यस्थी है, अर्थात वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, मेरे ही द्वारा तुम पिता के पास जा सकते हैं, मेरे बिना तुम पिता के पास नहीं जा सकते। और वो यीशु मसीह कहता है, देखो यीशु मसीह कहता है, मैं पिता में रहता हूँ, पिता मुझ में रहता है। पिता में मैं रहता हूँ, वो मेरे में रहता है। और वो कहता है कि वैसे वो एक हो, वो भी एक हो, विश्वास में वो एक हो। हालेलुया। यूहन्ना 17:17 में लिखा गया है। 17:17 में वो क्या करता है, क्या बोलते हैं, हम देखेंगे। 17:17 में सत्य के द्वारा उन्हें स्थिर कर, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, सत्य के द्वारा उनको पवित्र कर, तेरा वचन सत्य
सत्य है। तेरा वचन सत्य है। यीशु मसीह कहते हैं सत्य के वचन के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओके, उसका 17 पूरा पढ़ा, 21 भी पढ़ना। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, ओ मैं तुझ में हूँ, वैसे वैसे वे भी हम में हो। वो हम में हो। आमेन। वो हम में हो मतलब एक हो, हमारा विश्वास प्रभु में वो एक हो। वो कहता है जैसा पिता तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ, वैसे वो हम में हो। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो सुसमाचार का अर्थ यही है जो सत्य है। परमेश्वर यीशु मसीह का तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब यीशु मसीह कहते स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, हालेलुया। हमने यूहन्ना मरकुस से शुरू किया था। मरकुस के कितने पढ़े हमने? 16 के 15-16 पढ़ा। 17 वचन कहते हैं विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, वो दुष्ट आत्मा निकालेंगे और बीमार पर वो हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। मरकुस 16 के 17 में लिखा है। ये अधिकार परमेश्वर देता है। देखो, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्या चिन्ह है? कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए, यदि वो गलती से प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो कुछ भी हानि नहीं होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे, और वे चंगे हो वो चंगे हो जाएंगे। आमेन। ये अधिकार प्रभु देता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि उसने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो सुसमाचार को स्मरण करना। सुसमाचार ये है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना एक लौका दे दिया, ताकि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करे उसका नाश ना हो वरन उसको अनंत जीवन प्राप्त हो। आमेन। तो सुसमाचार अच्छी बात है, अच्छी बात है। हालेलुया। सुसमाचार, हमारा सुसमाचार केंद्रित है यीशु मसीह पर। वही सुसमाचार है, दूसरा कोई सुसमाचार नहीं है। और पौलुस कहता है मैं अचंभा करता हूँ कि जो सुसमाचार जो बताया था उससे बहुत जल्दी तुम फिर गए और दूसरा ही सुसमाचार तुम ये कर लो। गलती में वो कहता है, गलती की किताब देखेंगे, एक वचन लोग ना, फिर बाद में अपन प्रार्थना भी करेंगे। अपनी गलती है, है? चलो 6 और 7 वचन में आपको मिलेगा। 6 गलती पहला अध्याय 6 और 7 वचन। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, जिसे तुम मसीह के अनुग्रह में तुम्हें बुलाया है, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। हाँ, और ही प्रकार के, हाँ इधर लिखा है सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वो दूसरा समाचार है ही नहीं। दूसरा समाचार है ही नहीं। पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं, हाँ, और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ देते। ओ, तो वचन स्पष्ट कहता है दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। जो अनुग्रह का जो सुसमाचार है वो बोलता है उससे कितनी जल्दी तुम फिर गए। ये साल अनुग्रह का साल है, हमको प्रभु ने दिया है। तो वो जो सुसमाचार है वो अनुग्रह का सुसमाचार है, उससे हमें फिरना नहीं है। हालेलुया। अगर हम उससे फिरते हैं तो विश्वास व्यर्थ ठहरता है हमारा। वचन में हमने देखा 1 Corinthians 15:2 में, है ना, वो कहता है यदि तुम उसको स्मरण नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। जो मैंने सुसमाचार सुनाया अगर उसको स्मरण नहीं करते तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तो वचन कहता है वो सुसमाचार अनुग्रह का सुसमाचार है। यहाँ
पौलुस कह रहा है वो अनुग्रह का सुसमाचार है, उसमें हमें बने रहना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो परमेश्वर ने जगत से इसका प्रेम किया, वो उसका प्रेम आगापे प्रेम है। आमेन, उसके प्रेम में, उसके सुसमाचार में, उसके वचन में, उसके अनुग्रह में हमें बने रहना है। हालेलुया। और वो कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे है, उसके लिए कोई बात कठिन नहीं है। हमारा विश्वास प्रभु पर आधारित होना है, प्रभु यीशु पर आधारित होना है, त्रिएक तत्वों में एक परमेश्वर पर आधारित होना है। आमेन, हालेलुया। और वो कहता है मेरा प्रभु कहता है मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन, हालेलुया। विश्वास से जीवित रहेगा, है ना, विश्वास से डर नहीं रहेगा, विश्वास से हम जिएंगे। किसको मौत का डर रहता पर अभी क्या बोलते, विश्वास से जीवित रहेंगे। आमेन, हालेलुया। चिंता रहेगा, विश्वास से जीवित रहेंगे। प्रभु चिंता को लेगा, हमें बोझ को लेगा, विश्वास से चलेगा। आमेन, हालेलुया। विश्वास से जीवित रहेंगे, विश्वास से चलेंगे। कैसे चलेंगे? ऐसे बाइबल कहती परमेश्वर हमें हमारे पाँव को कैसा करता है? हरनी के समान मजबूत बनाता है। विश्वास से, अगर आपके विश्वास से प्रभु मैं ग्रहण करता हूँ, विश्वास से चलूंगा। चलने में दिक्कत हो रहा है, विश्वास से चलूंगा। 2 पाउल 10 पाउल चलने में कठिन हो रहा है, 20 पाउल चलूंगा विश्वास से। प्रभु सहायता करेगा। नहीं तो क्या, मी 1 पाऊल टाकतो, 15 पाऊल प्रभू टाक। हॅलो, प्रभू तुझं वचन सांगतं मी 1 पाऊल टाकल्यानंतर किती पाऊल म्हणतात? तू 1 पाऊल टाक, मी किती पाऊल टाकतो? किती? कितना? 1 पाऊल का 10 पाऊल मी टाकतो, तू 90 पाऊल टाक। हॅलो, कैसे है ना? बोलते ना वचन में, हाँ? मैं इतना पाउल डालता हूँ, आपका वचन कहता है मैं इतना पाउल डालूंगा, तुम इतना प्रभु तू डालेगा पाउल। हाँ, मैं आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ, चले आगे येऊ नको, मी तुझ्या पाठीशी आहे असं नाही म्हणत परमेश्वर। हॅलो, प्रभु ऐसा नहीं बोलता डर मत, मैं तेरे पीछे हूँ, ऐसा नहीं, मैं तेरे आगे चलने वाला परमेश्वर हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, आगे मैं तो बोल यूं ना, डर मत मैं पीछे हूँ। अरे पीछे क्या है, आगे सामना, तूफान का सामना मुझे कर रहा है, आगे रहना चाहिए, पीछे क्या है ना? तो आगे हाथ को पकड़ के चलने वाला परमेश्वर। प्रेज़ लॉर्ड, विश्वास के साथ। आमीन। मैं इस समय खड़े होकर प्रार्थना